टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे को अपनी बीवी टुनटुनी पर शक था कि वो जब भी नए भोजन की तलाश में जाता है तो टुनटुनी उसके पुराने खाने की अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना लेती। एक दिन कालू कौवे की दोस्ती तोते से हो जाती है। कालू कौवा उसके लिए अपने पेड़ पर एक घोंसला बना देता है। एक दिन कालू कौवा भोजन की तलाश पर जा रहा होता है। वो तोते से कहता है, देखो तोते, मैं भोजन की तलाश पर जा रहा हूँ। मेरी पीठ पीछे मेरे घोंसले में क्या क्या होता है तुम मुझे पूरी रिपोर्ट देना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए कालू भाई, यहाँ से पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगा। और कालू कौवे के जाते ही जैसे कि टुनटुनी चिड़िया की आदत थी, उसने अपने दोस्तों को बुलाकर अपनी डाल पर पार्टी शुरू कर दी। लगता है कालू भाई भोजन की तलाश पर गए हैं। हाँ, तभी तो पुराने भोजन की पार्टी के लिए तुम सबको बुलाया है। कालू भाई पुराने भोजन के बारे में पूछते नहीं हैं। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 64 into 5 कितने होते हैं। अरे मैं उनसे कह देती हूँ कि मैं खा गई। उठो उठो, कब तक सोती रहोगी, उठो। अरे आप जंगल से आ गई। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था ना? ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं नहीं आऊँगा तभी तो तुम मेरा पुराना भोजन अपने दोस्तों को खिलाकर किट्टी पार्टी मनाओगी। कौन दोस्त? मैंने खुद ही खाया था। कबूतर, बुलबुल, पिंकी चिड़िया, चूहा हैं? अब क्या बताऊं कालू जी, अचानक सभी आ गए, कहने लगी कुछ खिलाओ। अब आपके घर से कोई खाली पेट चला जाए तो कैसा लगेगा? खिलाया तो खिलाया, पर डांस, नाच, गाना क्या वो सब मेरे घर का हिस्सा है? नहीं, वो तो अब कुछ देर बाद फिर मुझे खाने की तलाश पर जाना है। सुना है पास की नदी किनारे कुछ फल नदी में बहते हुए आने वाले हैं। कमाल है, इन्हें इतना पॉइंट टू पॉइंट कैसे पता चला? कहीं इन्होंने छुपकर सब देखा तो नहीं? पर छुपते तो पता चल जाता, फिर इन्हें सब पता कैसे चला? और कुछ ही देर बाद कालू कौवा फिर खाने की तलाश के लिए निकल गया। तो फिर टुनटुनी चिड़िया के वो सारे दोस्त वहाँ आ गए। कमाल है टुनटुनी, आज एक ही दिन में फिर पार्टी है। हाँ, कालू फिर दोबारा भोजन की तलाश में गए हैं। कुछ देर बाद भोजन की तलाश से कालू कौवा लौटता है और आते ही तोते के पास जाता है। तोता एक बार फिर उसे साइलेंट पे सब बता देता है। सुनते ही कालू कौवे की खोपड़ी खिसक जाती है। वाह टुनटुनी वाह, मेरे जाते ही पहले बुलबुल आई, फिर कबूतर आया, फिर चूहा और अंत में काव 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 करता हुआ कौवा भी आ गया। नहीं वो, हाँ वो नहीं। और सबसे पहले चूहे ने डांस की शुरुआत की, है ना? वो तो लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। किसी दिन भोजन की तलाश के बीच से आ गया ना तो इन पक्षियों को यही रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कमाल है, कोई ने आंखों देखी हाल सुनाता है। कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बिठा रखा है? पर कौन? ओह, ये तोता। इसे यहाँ रहने की इतनी साफ जगह दी, खाने को खाना दिया, चुपचाप नहीं रह सकता था। खैर, तुझे कालू कौवे के सामने झूठा साबित करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रहेंगे। और टुनटुनी ने निश्चय कर लिया कि अब की बार वो कालू कौवे की नजर में से झूठा साबित कर देगी। उसने अगले दिन अपने सारे दोस्तों को सारी स्कीम समझाई। ये मौका टुनटुनी और उसकी टीम को तब मिल गया जब कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से भोजन की तलाश पर गया। टुनटुनी ने सबसे पहले घोंसले की लालटेन बुझा दी और फिर एक एक करके उसके सारे साथी पेड़ पर आ गए। ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कालू कौवा आ गया तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? तोते, उन्हें तो वही बताएगा जो मैं दिखाऊंगी, वो भी झूठ। अरे ये अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? अरे इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? कमाल है, गर्मी के बाद बारिश। ये मौसम का मिजाज कैसा हो रहा है? तुम्हारा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज बनाया है। दूसरे दिन हमेशा की तरह कालू कौवा जंगल से वापस आया और आकर सीधा तोते के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? क्या बताऊं कालू कौवा, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई, फिर तेज आंधी इस पेड़ पर चलने लगी। गर्मी, आंधी, बारिश इस पेड़ पर? बारिश का पानी तो क्या बूंदे भी कहीं नहीं है और बाहर भी कहीं गर्मी, बारिश, आंधी का नामो निशान नहीं था। आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला कौन है, जो आपको यहाँ न होने वाली चीजों के बारे में भी झूठ झूठ बताता है।
ये सुनते ही पहले से जंगल से गुस्से में लौटता कालू कौवा भड़क जाता है। गुस्से से तोते की ओर देखता हुआ कहता है, ओह, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली टुनटुनी के खिलाफ झूठ झूठ मेरे कान भरता था, हैं? नहीं कालू भाई। चुप कालू के बच्चे, तेरी इस बात से ही मैं समझ गया कि तू मुझसे झूठ बोलता रहा है। टुनटुनी सच कहती थी, कोई मुझे उसके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर भड़काता है, वो तू है। इसकी तुझे सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। इसने तुम्हारे खिलाफ मुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, नादान है। आज के बाद ये रहेगा ही नहीं तो आपको झूठ कैसे बोलेगा। जाओ तोते भाई, ये जंगल छोड़ के चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात गांठ बांध लो, किसी की भी चुगली मत करो। और अगर मजबूरी में करनी भी पड़ जाए तो ये देख लो कि किसके खिलाफ और कहाँ किससे चुगली कर रहे हो, वरना जंगल के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़कर जाना पड़ सकता है।